भाई साहब, लप्पी भौजी और लप्पू भैया में हो गया है झगड़ा। लप्पी भौजी के साथ लप्पू भैया मंदिर नहीं गए थे क्योंकि बहुत भयंकर झगड़ा हुआ है। लप्पी भौजी लाइव कर रही थी और लप्पू भैया उस लाइव में आना नहीं चाह रहे थे, जो कि हर बार जब लप्पू भैया लाइव करते हैं तो लप्पी भौजी को बहुत प्यार से बुलाते हैं और सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और लोगों को बताते हैं कि देखिए यहाँ पे हैं और देखिए बात करो, ऐसे करो वैसे करो, गाना गाते हैं, हार्ट शेप दे दीजिए तो आप लोग हमको कितना प्यार करते हैं, हमारी जोड़ी को कौन पसंद करता है नहीं करता है। लेकिन कल के लाइव में लप्पू भैया जो थे वो काफी बेचारे दुखी दिख रहे थे, उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। लगता है कि जगत दीदी के लाइव आने से और जगत दीदी बहुत सारी चीजें जो क्लियर किए ना, उससे सच में लप्पू भैया और लप्पी भौजी जो है ना वो बहुत डर गए हैं। लप्पी भौजी लगता है कि जगत दीदी को फिर से कॉपी करना शुरू कर दिए, क्योंकि कह रही हैं कि हमको तुम हरा नहीं सकते हो, कोई कितना भी कर ले हमको हरा नहीं सकता है। और आप लोग अगर जगत दीदी का लाइव देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये सेंटेंस जो थे वो जगत दीदी के थे कि अब मैं हारने वाली नहीं हूँ, कोई कितना भी कर लेगा मैं हारूंगी नहीं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट्स और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ लप्पी भौजी का। भाई लप्पी भौजी कुछ भी हो, अगर उनके वीडियोस पे व्यू नहीं आए तो लप्पी भौजी जरूर कुछ कंट्रोवर्सी वाली चीजें जो होती है ना वो बोलती हैं। लप्पी भौजी अपना लाइव कर रही थी। लप्पी भौजी को किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी का वीडियो नहीं देखती है, किसी रिएक्शन वाले को नहीं देखती है। लेकिन लप्पी भौजी की नजर और लप्पू भैया की नजर हर किसी पे होती है कि जो इनके बारे में अच्छा वीडियो बनाता है उसको ये देखती है, और जो इनके बारे में अच्छा वीडियो नहीं बनाता है, मतलब जो इनका तलवा चाटता है, बोल सकते हो सीधे स्ट्रेट मतलब सीधे भाषा में, उसका ये वीडियो देखती है। जो इनके तलवे नहीं चाटते हैं उनको ये पसंद भी नहीं करती है, उनके तो वीडियोज भी नहीं देखती है ये। तो भौजी मैं एक बात बता दूं कि भाई सारा दुनिया आपका तलवे चाटे ये तो नहीं हो सकता है ना। सारी दुनिया आपके वो केवल अच्छा बोले, अच्छा ही बोले, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। फिर रिएक्शन का मतलब क्या रह जाएगा भौजी? आप खुद बताइए। अब आप गलती करो और आपको लोग शाबाशी दे तो फिर रिएक्शन का मतलब क्या बन जाएगा? तो कल भौजी लाइव आई थी। भौजी लाइव आई इसलिए आई थी क्योंकि भाई भौजी जो है ना देख रही है कि जगतिया रोज लाइव आ रही है, रोज जगत लाइव में आके अपना कॉन्फिडेंस दिखा रही है। लोग एकदम कह रहे भाई जगत का कमबैक हो गया, जगत अब एकदम मार्केट में फिर से उतर रही है दोहरे ताकत के साथ। जगत एकदम हेयर स्ट्रेट करवा ली है, जगत जो है खुद के फिटनेस पे ध्यान दे रही है, जगत जो है अब एकदम योगा कर रही है, मेडिटेशन कर रही है, सब कुछ कर रही है। अब ऐसा ना हो कि जगत एकदम अच्छे पर्सनालिटी के साथ निखर के आए। अब इस बात से भौजी इतना ज्यादा डर गई है, इतना डर गई है कि भौजी का चेहरे का रंग उड़ गया है। भौजी जो है ना एकदम बौखलाहट में आ चुकी है और कल लाइव में आई थी। और भैया एकदम से है ना भौजी के साथ मंदिर नहीं गए थे। भौजी का कहना है कि भाई हमारे यहाँ के जो पतिदेव है ना हमसे फास्टिंग में भी खाना बनवाते हैं। काहे भैया काहे खाना बनवा रहे हैं? आपको आलू पराठा तो बराडा में ऐसे मिल जाता है, ऐसे आप तो हमेशा बराडा से आलू पराठा मंगवा के नाश्ता कर लेते हैं। और कल तो आपको पता था कि आपकी धर्म पत्नी जो है, जिनके लिए आप इतना कुछ करते हैं, इतना लड़ते हैं लोगों से, उनका फास्ट था। फिर आप काहे काम करवाए? भाई आपको पता है ना कि भाई लप्पी भौजी सुकुमार है, लप्पी भौजी एकदम से लप्पा करते रहती हैं। उनमें इतना ताकत कहाँ है उनके शरीरिया में? देखते हैं सब लोग उनको कहता है कि लप्पी तुम जूस पियो, लप्पी तुम खाने पीने पे ध्यान दो, लप्पी थोड़ा सेहत पे ध्यान दो, लप्पी थोड़ा डाइट अच्छा करो, लप्पी थोड़ा खुद पे मतलब मेहनत करो, काम मत करो। इतना जो मतलब काम करती हो दिन भर, जो मतलब अमेजोन, मंत्रा, फ्लिपकार्ट ये वो करते रहती हो, बंद करो ये सब। तो भौजी कहती काम तो करना पड़ेगा ना, क्या बताएं गाइजो, काम तो करना पड़ेगा। सही बात है, क्योंकि गाइजो आप समझ नहीं रहे, भौजी भैया पे इतना लायबिलिटी है। आखिर भैया इतना सारा रईस वाला जिंदगी कहाँ से जिएंगे गाइजो? एक नया प्लॉट खरीदे हैं उसका देना होगा, नया प्लॉट पे घर बनवाएंगे, कहाँ से होगा गाइजो? इसका ईएमआई, उसका ईएमआई, नया गाड़ी खरीदे हैं। तो भाई कब तक? अब तो जगत दीदी वाला मैटर भी खत्म हो चुका है। अब जगत दीदी के नाम से इनको व्यूज मतलब तो आएंगे, लेकिन जगत वाला तो मैटर ही खत्म हो गया ना। जगत तो हर एक चीज पे स्टॉप लगा दी। तो भाई अब इनको तो नया कोई मुर्गा ढूंढना पड़ेगा, और तब तक जब तक नया मुर्गा नहीं मिल जाता है तब तक तो भौजी को लुग्गा धोती बेचना तो पड़ेगा गाइजो। आप लोग जो कह रहे हो कि मत काम करो, कैसे नहीं करेंगे गाइजो? आप समझिए प्रेशर है इन पे। इनके पतिदेव कहते हैं तुमको काम करना पड़ेगा, दिन में सो रात भर काम करो। आप लोग बार बार इनसे सवाल करते हैं कि भौजी कब आएगा,
छोटा लप्पू कब आएगा भौजी, कब आप मतलब ये कर रही हैं, कब आप बेबी प्लान कर रही हैं। अरे काहे बेबी प्लान के पीछे पड़े हुए हो। भौजी कहती हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा, जब हो जाएगा हम आप लोगों को बता देंगे। अरे भौजी बहुत जल्द नहीं होता है, ये अपने कहने से नहीं होता है कि आज हम सोच लेंगे कि हो जाएगा तो हो जाता है। यही एक ऐसा चीज है जो इंसान के हाथ में नहीं है। लुग्गा धोती आप जीवन भर बेच सकती हैं, लेकिन अगर आपके गाय जो कह रहे हैं भौजी तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर भौजी आप खुद को, शरीर को रेस्ट नहीं देंगी, खुद अपने आप पे अगर आप ध्यान नहीं देंगी, अगर आप बेबी प्लान को लेके अगर आप नहीं मतलब थोड़े से ये होंगी तो हो कैसे जाएगा। अगर ऐसे ही होना होता तो भाई अब तक हो जाता। यानी कि कुछ ना कुछ आपको इश्यूज हैं, आप डॉक्टर से मिलिए भौजी। समय रहते आपके पति आज 2 साल के बाद 3 साल के बाद आपके पास आए हैं लौट के, और ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए कि आज आपके पति को आप जैसे बोल रहे हो, जो बोल रहे हो वो कर रहे हैं, तो आप फटाफट से पहले हॉस्पिटल जाओ, किसी गायनी से मिलो। सूट, वीडियो, लुग्गा धोती जीवन भर बेचते रहिएगा, क्योंकि भौजी समय बदलते समय नहीं लगता है, लेकिन कुछ ऐसे समय होते हैं ना जो हमारे लिए बहुत गोल्डन पीरियड होता है। उस समय में अगर हम बेबी प्लान करते हैं तो सही, अदरवाइज तो खैर भगवान की मर्जी है। अगर भगवान की मर्जी होगी तब तो खैर किसी को कभी भी हो जाए। लेकिन आपको एक सलाह है कि आपको मिलना चाहिए था डॉक्टर से। आप जो गाइजों को ये कह के चुप करवा देती हैं कि जब होगा तो आप लोग को बता देंगे। आप लोग यार प्लीज एक ही सवाल क्यों बार बार करते हो। अरे भौजी ये वही गाय जो है जो आपके वीडियो नहीं आने पे जिनको नींद नहीं आती है, ये वही गाय जो है जिनके वो आपके ब्लॉग नहीं देखते तो खाना अंदर नहीं जाता है। फिर आप गाइजों की बात को ऐसे कैसे इग्नोर कर देते हैं, कैसे जब बार बार वो सवाल करते हैं तो आप उनको रिमूव करने लगते हैं। भौजी का कहना है कि भाई भौजी किसी का ब्लॉग नहीं देखती हैं, बस नाच के चली आती हैं, उसके बाद भौजी को कोई लेना देना नहीं है। जिसको जो बोलना है बोलो। अब भौजी को गिरा नहीं सकते हो क्योंकि भौजी जो है एकदम जगत दीदी को कॉपी कर रही है। भौजी कह रही है कि अब हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको जो मेरे बारे में बोलना है बोलो, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। सही बात है भौजी, जब इतने बात से आपको फर्क नहीं पड़ा तो नाचने वाली बात से क्या फर्क पड़ेगा। जब आपको स्विगी सिंह राजपूत के इतने बड़े बात से फर्क नहीं पड़ा, जब आपके खुद के पति आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाए इस बात से आपको फर्क नहीं पड़ा, जब आप खेत में लोटा लेके जाके रोई और पूरी जनता को ये चीज समझ में आ गया कि आप नाटक कर रही हैं, उसके बावजूद भी आप ढिठाई से उस चीज को मतलब एक्सेप्ट नहीं की और उसको ये की, जब उस बात से आपको फर्क नहीं पड़ा, जब किसी औरत के इज्जत का धजिया उड़ाई अपने पति के साथ मिलके, उस बात से फर्क नहीं पड़ा, तो छोटा मोटा बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सबको सोचना चाहिए कि भौजी अब को फर्क नहीं पड़ना है, जिसको जो बोलना है बोलो, भौजी को अब कुछ नहीं सुनने वाली। लेकिन भौजी एक बात तो जान लीजिए कि आप अगर नहीं देखती हैं, आपके जो चाहने वाले हैं वही आपको भेजते होंगे, तो आपको देख के तो मजा तो बहुत आता होगा कि क्या मस्त नाचे हैं हम, कि हमारे नाच के चर्चे हर जगह हैं। रील्स सब बनाते हैं, सब नाचते हैं, सब पार्टी में जाते हैं, लेकिन भौजी वहां सबको ये फेम नहीं मिलता है, सबको के चर्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपके चर्चे होते हैं हमेशा, क्योंकि आप शायद चर्चे के लिए ही बनी हैं। आप चर्चे में ही रहती हैं, आप हमेशा चर्चा में रही हैं, और आप और आपके पति देव हमेशा चर्चे में रहते हैं। आपको लगता है कि लोग हम ही लोग के पीछे है, हमारी ही बात क्यों करता है। तो भौजी एक बार आप अपने को क्रिएटर निक्कू सुमित को देखिए, उन लोगों से कुछ सीखिए भौजी। उनके चर्चे होते हैं लेकिन अच्छे वे में होते हैं, और आपके चर्चे हमेशा अश्लीलता, अश्लील हरकत, अश्लील गंदगी को लेके ही होता है। भौजी जगत दीदी को कॉपी कर रही है, लेकिन भौजी मैं एक बात बता देती हूँ, आप कभी भी उस औरत के जैसी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वो औरत का जो कॉन्फिडेंस है इसलिए है क्योंकि उसको बहुत तोड़ा गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो औरत अकेले अपने दम पे खड़ा होके आई है। और आपको, आपके साथ आपका पूरा परिवार है। आप अगर आज हैं किसी के दम पे तो अपने पूरे परिवार के दम पे। आज आपके गलती में भी आपका पूरा परिवार आपके साथ खड़ा है, लेकिन वो औरत गलत थी, उस पूरा समाज, पूरा दुनिया उसके खिलाफ खड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी वो औरत अकेले आ गई है अपने दम पे। तो आप उसके जैसे कभी नहीं हो सकती है। उसके जैसे कॉन्फिडेंस लाने में आपको बहुत अभी समय लगेगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि इंसान किसी और के कंधे पे सर रख के रोता है ना तो वो बेसहारा होता है, लेकिन जब इंसान खुद रो के खुद अपने आंसू पोंछता है ना, वो अंदर से बहुत स्ट्रांग होता है। भौजी का चेहरे पे हवाई उड़ा के लोग पूछे कि भाई भैया काहे नहीं गए मंदिर, आप लोग को साथ में जाना चाहिए था। तो भौजी कह रही है कि हमेशा तो जाते ही हैं, आज केवल नहीं गए हैं छोना, क्योंकि छोना को बहुत सारा काम था।
और छोने के चेहरे की हवाई उड़ी हुई थी। छोना ज्यादा देर तक लोगों को एंटरटेन नहीं कर पाए। पता नहीं छोने के जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि छोना जब भी आते हैं अपने घर में अंबाला बड़ाडा में, तो उतने अच्छे से अच्छा महसूस नहीं कर पाते हैं ये लोग, जितना अच्छा ये अलग अलग जगह जाके महसूस करते हैं। और हाल में अभी आए हैं भुट्टो रानी के घर से। भैया का मन जो है ना काफी उखड़ा उखड़ा है। भैया अच्छा महसूस नहीं कर रहे बड़ाडा में। लप्पी भौजी जो है वो सूट कर रही है, अपना झुमका दिखा रही है, अपना ये दिखा रही है, अपना वो दिखा रही है। भौजी को कोई काला बोल दिया था, भौजी को काला बोल दिया। भौजी एकदम बोली कि तो ये रंग तो सांवला रंग भगवान का है भाई। कहा कि भौजी को पता है ना कि भौजी की जो सासू माँ है, भौजी को सीता माता बोली है। अब भौजी भी एकदम कलयुग की सीता वाला फील करती हैं कि हम कलयुग की सीता हैं। हम भी अपने देवर के छाती पे बैठ के नाचे हैं। एक सीता जी जो थी वो देवर के मतलब उनके देवर लक्ष्मण रेखा खींच दिए थे, तो भौजी लक्ष्मण रेखा नहीं पार की थी। और कलयुग की सीता जी जो है अपने देवरे के छाती पे बैठ जाती है। भौजी कह रही है हमको बहुत काम करना है, बहुत काम करना है, और आप लोग के लिए बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग आएगा। ये अच्छा अच्छा सुन के ना भाई साहब पता नहीं वो कौन अच्छा आएगा। ये मोदी जी वाली बात हो गई कि सबका साथ सबका विकास बहुत अच्छा होने वाला है। तो भौजी भी कहती है ऐसे ही बने रहिए, बहुत अच्छा होने वाला है। भौजी कभी अपना किचन का ब्लॉग दिखाती है। भौजी अपने शादी का बात कर रही थी कि हमारे शादी का वीडियो देखने के लिए कौन कौन लोग इंटरेस्टेड है बताइएगा, क्योंकि भौजी को रिकॉर्डिंग मिला है पुराना वाला। तो भौजी एक बात बताइए, आपकी शादी तो लोग बहुत बार देख लिया, अब क्या देखेगा। आप इस शादी दिखाएं, कुछ पहले 5 दिन रंगारंग कार्यक्रम की थी, वो भी तो आप ही की शादी थी। उसके बाद भौजी कुछ पुराने फोटोग्राफ्स मतलब इकट्ठा करके दिखाएं कि भाई इतने सारे फोटोग्राफ्स आए हैं। और उसके बाद अगर भाई ऑडियंस अगर बोलेगी, जनता अगर बोलेगी, तो जरूर भौजी अपना शादी का फोटोग्राफ्स दिखाएंगी पब्लिक को। और भौजी का कहना था कि भाई हमारे जो परिवार है, हम लोग बस अपने परिवार में खुश है, हमको बाहर के किसी लोगों से कोई लेना देना नहीं है, बाहर के लोगों से हमको कोई मतलब नहीं है, हम किसी का वीडियो नहीं देखते हैं, किसी का भी वीडियो नहीं देखते हैं। लेकिन भौजी जो है ना केवल जगत दीदी का वीडियो देखती हैं, क्योंकि जगत दीदी जो बोली थी ना कि अब हम हारेंगे नहीं, ये बात भौजी एकदम थंबनेल में भी लगाई है और भौजी बोली भी है कि अब हमको कोई नहीं हरा सकता है। जगतिया अब तुम भी हमको नहीं हरा सकती हो। तो भौजी एकदम सदमे में है कि जगत बार बार लाइव आ जा रही है। पहले तो हम ही लोग लाइव आते थे, हम ही लाइव में आके एकदम छीछा लेदर करके चले जाते थे, जगत का तो पता भी नहीं होता था कि जगत कहाँ रह रही है। लेकिन अब तो भाई साहब ऐसा हो चुका है कि हमसे ज्यादा जगतिया लाइव आ जा रही है। हर 2 दिन पे वो जगत लाइव आ रही है। पता नहीं वो जगत के दिमाग में चल क्या रहा है, क्या होने वाला है, जगत क्या करने वाली है। तो भौजी एकदम सदमे में है। और भैया और भौजी का हुआ है लड़ाई। तो भैया जो है एकदम भौजी के लाइव में नहीं आए और बोले कि दोस्तों ऐसा है कि हमारा मूड ठीक नहीं है, हम अभी मूवी देखेंगे, हमको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और हम आप लोग से बाद में बात करेंगे। मतलब जगत के लाइव आने से इतना कुछ हो रहा है राज परिवार में। अब बाकी राज परिवार वाले को जाना है वैष्णो देवी। देखिए कब सब इकट्ठे होते हैं, पूरा परिवार जाएगा मतलब वैष्णो देवी। और आगे देखिए कि आप लोग को कितने अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए, अगर मेरी बात अच्छी लगती है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है आप लोग को, तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।